एक ऐसा जानवर जो इतना खाना खाता है कि कई बार तो ज्यादा खाना खाने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। पर कौन सा है ये जानवर? और एक ऐसा पक्षी जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है, और दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक जो दुश्मन पर टैंक से भी ज्यादा खतरनाक हमला करती थी, और दुनिया का एक ऐसा देश जिसमें एक भी मस्जिद नहीं है। पर कौन सा है ये देश? और दुनिया का एक ऐसा पिरामिड जो पत्थरों से नहीं बल्कि सिक्कों से बनाया गया है। और एक ऐसी छिपकली जो इंसानों की तरह ही पुशअप्स लगाती है। पर कहाँ पाई जाती है ये छिपकली? और एक ऐसी मछली जो जन्म के समय तो 1 ग्राम की होती है, लेकिन एडल्ट होने पर इसका वजन 2500 किलोग्राम तक हो जाता है। पर ये पॉसिबल कैसे है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। इंसान हो या जानवर, भूख से ज्यादा कोई भी नहीं खाता है, लेकिन गोल्डफिश एक ऐसी मछली है जो ना सिर्फ भूख से ज्यादा खाती है बल्कि तब तक खाती रहती है जब तक उसके सामने खाना मौजूद रहे। पैट फिश के रूप में गोल्डफिश लोगों की फेवरेट रही है। बहुत से लोग जो पहली बार गोल्डफिश को अपने घर लेकर जाते हैं, उन्हें शिकायत होती है कि उनकी मछली काफी ज्यादा खाना खाती है। तो इसके पीछे की बस वजह यही है कि गोल्डफिश तब तक खाती रहेगी जब तक उसके पास खाना मौजूद रहे। इनफैक्ट कई बार ज्यादा खाने की वजह से इसकी मौत तक हो जाती है। सो ये डिसाइड आपको करना है कि आप गोल्डफिश को उसकी जरूरत से ज्यादा खाना ना दें। नंबर 18। गिरगिट तो रंग बदलते ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जो अपना रंग बदलता है? रंग बदलने वाले इस पक्षी का नाम अन्नाज हमिंग बर्ड, जो कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड की ही एक प्रजाति है। डिपेंडिंग ऑन दी लाइटनिंग कंडीशंस, ये पक्षी डिफरेंट एंगल से डिफरेंट कलर का नजर आता है। ये पक्षी आपको ग्रीन, ग्रे, ब्राइट पिंक और रेड कलर में नजर आ सकता है। अन्नाज हमिंग बर्ड की कलर बदलने की एबिलिटी उसके पंखों के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की वजह से है, जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, जिससे ये पक्षी अलग अलग रंगों में नजर आता है। नंबर 17। मरीन इग्वाना छिपकली की एक ऐसी प्रजाति है जो इंसानों की तरह ही पुशअप्स लगाती है। पुशअप्स लगाने के साथ ही ये छिपकली और भी कई तरह की एक्सरसाइज करती है। इस छिपकली की एक्सरसाइज करने का भी मकसद वही होता है जो हम इंसानों का होता है, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना। मरीन इग्वाना खाने के लिए ठंडे पानी में जंप लगाने से पहले एक्सरसाइज करती है, जिससे हीट जनरेट होती है और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, जो ठंडे पानी में खाना ढूंढने में इसकी मदद करता है। नंबर 16। इजिप्ट का पत्थरों से बना हुआ पिरामिड तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने लिथुआनिया का सिक्कों से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड देखा है? यूरोपीय देश लिथुआनिया के कुछ स्टूडेंट्स ने साल 2014 में सिक्कों से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनाया था। इस पिरामिड के निर्माण में लगभग 10 लाख सिक्कों का उपयोग किया गया। 10 लाख सिक्कों से बने इस पिरामिड की ऊंचाई 1.5 मीटर और बेस डायमीटर 2.5 मीटर है। इन लोगों ने पिरामिड को बनाने के लिए जरूरी सिक्के यूरोप के अलग अलग देशों के लोगों से मांग कर जमा किए थे। पिरामिड बन जाने के बाद इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया, और फिलहाल ये पिरामिड लिथुआनिया के मनी म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 15। वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक गुस्ताव गन को माना जाता है, जिसे हिटलर ने बनवाया था, लेकिन ये बंदूक कम और टैंक ज्यादा थी। इसीलिए अब मैं आपको बताता हूँ हाथ से चलाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक के बारे में। हाथ से चलाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक थी पॉन्ट गन, जिसे 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड में बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अकेली बंदूक की लंबाई 10 फीट और इसका वजन लगभग 45 किलोग्राम था। इसका उपयोग मुख्य तौर पर खाने के लिए पक्षियों का शिकार करने में किया जाता था। यह बंदूक एक बार में ही दर्जनों पक्षियों का शिकार कर सकती थी। नंबर 14। ओशियन सनफिश बॉनी फिश की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी लंबाई 10 फीट तक और वजन 2268 किलोग्राम तक हो सकता है। अब जब किसी मछली की लंबाई 10 फीट और वजन 2000 किलोग्राम से भी ज्यादा हो, तो सोचिए कि उसके बच्चे का आकार जन्म के समय कितना बड़ा होता होगा। आप सोच रहे होंगे कि कम से कम 10-20 किलोग्राम तो होना ही चाहिए, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडे से निकलते समय इनके बच्चे का वजन 1 ग्राम से भी कम और लंबाई 2.5 मिलीमीटर से भी कम होती है। इतने छोटे से रूप में पैदा होने के बावजूद ये मछली तेजी से विकसित करते हुए 10 फीट लंबी और 2000 किलोग्राम वजनी हो जाती है। नंबर 13। जमाना 3D प्रिंटिंग आ चुका है। छोटी मोटी चीजों की 3D प्रिंटिंग के बाद अब बड़ी बड़ी चीजें भी 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाई जाने लगी है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया के सबसे पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया। इस ब्रिज का निर्माण रोबोटिक्स कंपनी MX 3D के द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में वायर एंड आर्क एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का उपयोग किया गया है, और 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज के वेल्डिंग में भी रोबोट्स का ही उपयोग किया गया है। नंबर 12। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके खून की नसें सही से नजर नहीं आती, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो तब नसें ढूंढने में डॉक्टर के साथ साथ मरीज को भी परेशानी होती है। इस परेशानी को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने वैन व्यूअर पैच डेवलप किया। इस पैच को स्किन पर चिपकाते ही स्किन के अंदर मौजूद सभी नसें क्लियरली नजर आने लगती है। ये पैच नियर इंफ्रारेड लाइट एमिट्स करता है, जिसे
ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसे एब्जॉर्ब करते ही नसें नजर आने लगती है, जिससे डॉक्टर का काम आसान हो जाता है। नंबर 11, कोई इंसान सिंगल है या रिलेशनशिप में, ये पता करने के लिए हम उसकी अंगुलियों में अंगूठी देखते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकी राज्य हवाई में हैं तो आपको उंगलियों में अंगूठी नहीं बल्कि लड़कियों के कानों के ऊपर लगाए गए फूल को देखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी हवाईयन ट्रेडिशन, बाएं कान के ऊपर फूल लगाने का मतलब होता है कि वो लड़की ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। वहीं अगर फूल लड़की के दाएं कान के ऊपर हो तो समझ जाइए कि लड़की सिंगल है और वो आपको अपनी अवेलेबिलिटी बता रही है। नंबर 10, अमेरिका के मिशेल ग्रैब एक ऐसे अनोखे आर्टिस्ट हैं जो मामूली से पत्थरों को अनबिलीवेबल तरीके से एक दूसरे के ऊपर बैलेंस करके सजाकर एक से बढ़कर एक स्कल्पचर्स बनाते हैं। मिशेल के द्वारा बनाए गए स्कल्पचर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके द्वारा उपयोग किए गए पत्थरों के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं पड़ता। ये पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से खड़ा कर देते हैं जैसे मानो इन्होंने इन पत्थरों को एक दूसरे से चिपका ही दिया हो। दरअसल रॉक बैलेंसिंग आर्टिस्ट के अलावा मिशेल फोटोग्राफर भी है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 9, वैसे तो सूरज और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस 149.6 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से सूरज की दूरी कुछ कम है। ऐसा ही एक पॉइंट है माउंट चिम्बोरजू का शिखर। माउंट चिम्बोरजू एक्वाडोर का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई है 6263 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की तुलना में माउंट चिम्बोरजू से लगभग 2000 मीटर छोटा है। इसके बावजूद शिखर से माउंट चिम्बोरजू सूरज के ज्यादा करीब है। इसकी वजह है अर्थ्स एक्वाटोरियल ब्लज। एक्वाटोर पर हमारी पृथ्वी थोड़ी उभरी हुई है जिससे माउंट चिम्बोरजू को माउंट एवरेस्ट से 2160 मीटर ज्यादा ऊंचाई मिल जाती है और यही चीज उसे सूरज के करीब कर देती है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 8, ऑस्ट्रिया में मौजूद ग्रीन लेक एक ऐसी अनोखी झील है जिसका उपयोग सर्दियों के मौसम में पार्किंग के रूप में होता है, लेकिन गर्मी आते ही ये पार्किंग एरिया लगभग 10 मीटर गहरी झील में बदल जाता है। दरअसल गर्मी आते ही आसपास के पहाड़ों की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है जिसका पानी इस झील के आसपास जमा होने लगता है, जिससे ये पूरा पार्किंग एरिया झील में समा जाता है। फिर धीरे धीरे पानी कम होता है और सर्दी आने तक यहाँ से पानी पूरी तरह खत्म हो जाता है और ये जगह पार्किंग एरिया बन जाता है। झील बन जाने के बाद ये जगह टूरिस्ट्स की फेवरेट जगह बन जाती है। नंबर 7, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंजीनियर्स ने एक ऐसा अनोखा कैमरा डेवलप्ड किया है जिसे किसी भी इंसेक्ट्स यानी कीड़े के ऊपर सेट किया जा सकता है और फिर वो इंसेक्ट्स जहाँ कहीं भी जाएगा ये कैमरा उस जगह की तस्वीर लेकर नियर बाय कंप्यूटर्स पर भेजता रहेगा। प्रोजेक्ट रोबोफ्लाई के तहत इस कैमरे को विकसित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का एक मॉडल तो ऐसा भी है जिसमें रोबोटिक इंसेक्ट भी बनाए जाएंगे जो मक्खी की तरह उड़ सकते हैं। अभी ये प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में है और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो फिर सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जैसे कामों में इसका उपयोग किया जा सकता है। नंबर 6, साल 1979 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एलियन को मोस्ट फ्राइटनिंग मूवीज ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। इस फिल्म की कहानी कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट क्रू की है जिनका सामना अंतरिक्ष में डेडली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर से होता है जो कि एक एक करके इंसानों को मारने लगते हैं। ये फिल्म इतनी डरावनी है कि जब ये रिलीज हुई थी तो तब इसे देखने वाले लोगों को चक्कर आने लगे थे, उल्टी होने लगी थी और कुछ लोग तो चीखते चिल्लाते थिएटर से ही भाग जाते थे। क्या आप इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे? अपना जवाब हाँ या ना में कमेंट्स में दीजिए। नंबर 5, सन बियर्स भालू की सबसे छोटी प्रजाति होती है लेकिन छोटा होने के बावजूद इसकी जीभ काफी लंबी होती है। सन बियर्स की लंबाई लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं इसकी जीभ की लंबाई 30 सेंटीमीटर तक, यानी इस भालू की जीभ इसके शरीर के 25% लंबाई के बराबर होती है। भालू की यह प्रजाति अपनी इस लंबी जीभ का उपयोग कीड़े मकोड़ों को खाने और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने में करते हैं। ये भालू पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होते हैं। सन बियर्स के अलावा स्लोथ बियर की जीभ भी काफी लंबी होती है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। नंबर 4, गर्मी के मौसम में अगर हमारे आसपास का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी पहुंच जाता है तो तब हमारी हालत खराब हो जाती है। ऐसे में जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो हमेशा 45 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं। इथियोपिया के नॉर्दर्न पार्ट में दालोल नाम की जगह है जो कि दुनिया का हॉटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, यानी ये दुनिया की सबसे गर्म जगह है जहां इंसान रहते हैं। इथियोपिया का ये इलाका दुनिया का लोवेस्ट एंड हॉटेस्ट एरिया है। ये इलाका सी लेवल से 130 मीटर नीचे है। यहाँ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वहीं गर्मी के मौसम में ये टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। पूरी दुनिया में इतनी गर्म जगह पर और कहीं भी इंसान नहीं रहते, लेकिन दालोल में रहने वाले लोग इस गर्मी को भी आसानी से झेल जाते हैं। नंबर 3,
सोलर सिस्टम में कब कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन में है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप सोलर सिस्टम रिस्ट वॉच खरीद सकते हैं। इस स्पेशल रिस्ट वॉच के सेंटर में सूरज बनाया गया है और इसके चारों ओर सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स बनाए गए हैं, जो कि एक्चुअल प्लैनेट के ऑर्बिट टाइमिंग के अकॉर्डिंग सूरज का चक्कर लगाता रहता है। ऐसे ही एक एस्ट्रोनॉमिकल वॉच मिडनाइट प्लेनेटेरियम कंपनी की ओर से बनाई गई है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ है। नंबर 2, 20th सेंचुरी की शुरुआत में लोगों के सिर पर एडवेंचर का एक अलग ही बुखार चढ़ गया था और ये लोग एडवेंचर के नाम पर खतरनाक जगहों पर हाई डाइविंग कॉम्पिटिशंस का आयोजन करने लगे थे। इस कॉम्पिटिशंस में लोग बिना किसी सेफ्टी के 100 फीट की ऊंचाई से पानी में जंप लगाते थे। इस दौरान कई डाइवर्स को सीरियस इंजरीज का सामना करना पड़ता था और कुछ डाइवर्स की मौत हो जाती थी। अजीब पागलपन था भाई ये। नंबर 1, दुनिया का एक ऐसा देश जहां मुस्लिम तो रहते हैं लेकिन यहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं। लेकिन कौन सा है वो देश और यहाँ कोई भी मस्जिद क्यों नहीं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस देश में मुस्लिम समाज कई बार मस्जिद बनाने की मांग तो कर चुका है, लेकिन इस देश की सरकार हर बार मुस्लिम समाज की इस मांग को ठुकरा देती है। इसीलिए इस देश में अभी तक भी एक भी मस्जिद नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? तो इस क्यों का जवाब ये है क्योंकि इस देश का संविधान मुस्लिम धर्म को कोई धर्म नहीं मानता। इसके विपरीत इस देश में बुद्ध और हिंदू धर्म को मान्यता प्राप्त है और इसी वजह से वहाँ हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बड़े और भव्य मंदिर बनाए गए हैं। दोस्तों, इस देश का नाम है भूटान और यहाँ की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और यहाँ के स्थानीय बुद्ध धर्म से संबंधित लोग भी इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।